Good morning, all of you. Today we discuss our new topic. What is an equation? What is an equation? एक इक्वेशन क्या होती है ना? हमारा चैप्टर चल रहा है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तक का पार्ट कर लिया है ना, यानी 2m + 7, 2m - 7, 7 - 2m, इस टाइप के एक्सप्रेशंस नोट डाउन कर लिए थे हमने। अब जब हमने x और y को वैल्यू लिया ही है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन हमारे पास मिलना ही चाहिए, है ना। इस वैल्यू का सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करेंगे वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही अपना किसका पार्ट होगा? एक इक्वेशन का पार्ट होगा। यानी इक्वेशन क्या होती है? देन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल विच स्टेट इक्विटिंग टू एक्सप्रेशंस, जो टू एक्सप्रेशंस को क्या बनाती है? इक्वल बनाती है। यानी जब जैसे मान ली मैं आपको कहूं और नंबर इंक्रीज्ड बाय 7, किसी एक नंबर को मैं 7 से क्या कर दूं? इंक्रीज करें, तो उसका रिजल्ट मुझे 18 मिलता है। यानी x में मैंने 7 ऐड किया तो कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और जो मुझे रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो मेरा क्या होता है? सॉल्यूशन होगा। यानी इक्वेशन जब कभी भी फुलफिल की जाती है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलता है, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलता है। यानी इक्वेशन क्या होगी? अपनी एक कंडीशन। इक्वेशन अ कंडीशन है, अ सिचुएशन है और स्टेटमेंट which have a perfect solution, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने लिखा अ नंबर added to 7, it give us 15। सॉरी, हमने एक स्टेटमेंट लिखा अ नंबर एडेड टू 7, एक नंबर था, उस नंबर को हमने 7 में क्या किया? ऐड किया। तो नंबर को लेट किया, लेट नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कहता है? व्हेन नंबर इज एडेड टू 7, जब नंबर में क्या कर दिया जाए? 7 को ऐड कर दिया जाए तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। इट गिव अस 15। उसने मुझे क्या दिया? 15 दिया। यानी x + 7 = 15। अब तक हमने सिर्फ क्या देखा था? सिर्फ इतना लिखते थे अ नंबर इज एडेड टू 7, बस। इट मींस हमने केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की, x + 7 तक की बात की। अब जब x में 7 को ऐड किया गया तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी आएगा, यानी वो किसी के इक्वल होगा। किसके इक्वल दिया है हमने क्वेश्चन में? 15 के इक्वल। यानी x में मैं 7 ऐड करूं तो 15 बनता है, तो मेरा x किसके इक्वल होगा? तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं मैं 7 में कितना ऐड करूं कि 15 बन जाए कि 8, है ना। हमने क्या कहा? 8 विल बी एडेड, है ना। हमने उसको 8 क्या बना दिया? x को। यानी अपना अननोन नंबर क्या बना? 8। अननोन नंबर क्या था? 8। तो इक्वेशन में सबसे बड़ी पार्ट क्या दिखी? इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। इक्वेशन में क्या मिलेगा? साइन ऑफ इक्वल, साइन ऑफ इक्वल। इक्वल का साइन हमें 100% मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें ओवरऑल 2 पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो इक्वल से पहले का, जो लेफ्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट इक्वल के बाद का, जो राइट पार्ट था। दिस इज राइट पार्ट एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट। इक्वेशन जब कभी बनी तो अपने पास टोटली 2 पार्ट्स बने। फर्स्ट इज लेफ्ट पार्ट जो इक्वल से पहले होगा, और आफ्टर द इक्वल राइट पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी इस पार्ट को कहते हैं LHS पार्ट, और ये पार्ट होता है अपना RHS पार्ट।
LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, यानी इक्वेशन में क्या लिखा हमने, एक ऐसी कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट होता है जो एक परफेक्ट सॉल्यूशन देता है ना। यानी एक एग्जांपल देखा उसका हमने साथ साथ का, नंबर इज एडेड टू 7 इट गिव अस 15। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5 लेस देन अ नंबर इज 12। 5 लेस देन a number is 12। 5 लेस देन अ नंबर, किसी नंबर से 5 क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। यानी नंबर हमने मान लिया अपना x था, लेस करना यानी सब्ट्रैक्ट किया है। कितना सब्ट्रैक्ट किया हमने, 5 लेस किया, तो मुझे रिजल्ट कितना मिला बेटा कि 12। रिजल्ट इज 12। in this statement x minus 5 is the LHS part and 12 is the RHS part। अगर माइंड की बात करें ऐसी कैलकुलेशन करने की, तो मैं किस में से 5 माइनस करूं कि मुझे 12 मिलता है, तो नो डाउट हम क्या कहेंगे कि सर 17 में से 5 लेस कर देते हैं, हमें 12 मिल जाता है। 17 में से 5 लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी वो उसका क्या बना, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट करें बात को, इक्वेशन क्या था, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन, किसके ऊपर अप्लाई हुई थी, वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, या फिर उसको हम कह सकते हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, स्टेटमेंट होता है, जो दो एक्सप्रेशंस को आपस में क्या करता है, इक्वल करता है, और उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। उसके साथ साथ हमने क्या कहा कि इक्वेशन के अंदर उसका इक्वल का सिंबल होना मस्ट कंपलसरी है ना। देयर शुड बी एन इक्वल साइन बिटवीन टू साइड्स, देयर विल बी एन equal sides between two sides, and there are two sides, LHS side and RHS side, right hand side and left hand sides। सॉरी। उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स देखे, a number added to 7 it is give us 15, यानी किसी नंबर में हमने x को ऐड किया या 7 को ऐड किया तो मुझे 15 मिला। और सेकंड लिया 5 लेस देन अ नंबर इज 12। 5 लेस देन अ नंबर इज 12। अगर इन केस इन इक्वेशंस के हमने क्या निकाले थे, सॉल्यूशंस निकाले थे। जैसे हमने माइंड में सेट किया था कि मैं x 7 में कितना ऐड करूं तो 15 होगा, तो 8 लिया था ना हमने, यानी x को हमने किसके इक्वल माना था, 8 के इक्वल। और सेकंड केस में हमने इस x को किसके इक्वल बनाया था कि 17 के इक्वल। देन 8 and 17 आर द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। यानी फर्स्ट कंडीशन में अगर x की वैल्यू 8 रखी जाए तो x में अगर 7 ऐड करते हैं तो 15 मिलता है, और 17 में से अगर 5 लेस करते हैं तो मुझे 12 मिलता है। ये इसके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो इस सॉल्यूशंस को निकालने के लिए भी हमारे पास मेथड्स होंगे। उस मेथड में फर्स्ट मेथड होगा अपना ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। और सेकंड होगा अपना ट्रांसपोजिशन मेथड। सेकंड होगा अपना ट्रांसपोजिशन मेथड। फर्स्ट मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड सेकंड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। And there are two types of method. First is trial and error method, और second is ट्रांसपोजिशन मेथड। कि ट्रायल एंड मेथड का मतलब कि हम लोग वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि इसका आंसर ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट मेथड आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड मेथड का क्या मतलब हुआ कि जब कभी हमें किसी भी अननोन नंबर को फाइंड करना है, सॉल्यूशन निकालना है किसी इक्वेशन का,
तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करते हैं, गैस करते हैं, है ना, कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, नहीं 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रख के सोचते हैं कि ये आंसर्स में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। कोशिश करके देखना है मैं सिर्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है ये वाला अपना, यानी फर्स्ट मेथड यूज करते हैं हम लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू को गैस, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को क्या करना है हमें, गैस, यानी सपोज करना है, लेट करना है कि इसकी वैल्यू हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ठीक है। मान लिखा हमने एक स्टेटमेंट कि 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 16, कि अगर मैं 2x में 8 को ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो बेटा, हमने पहले से ही इक्वेशंस गिवन होगी, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं होगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट में अननोन फ्रीक्वेंसी यानी वेरिएबल्स कौन है अपना, x, तो लिखा लेट x इज इक्वल टू 1। वेरिएबल्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बट अपना ओवरऑल पार्ट पॉजिटिव चल रहा है तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 2 1 जा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 8 प्लस 2 10 विच इज नॉट इक्वल टू 16, यानी 10 16 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो हमने x इज इक्वल टू 1 वैल्यू लिखी थी वो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मूव करेंगे, अगेन x इज इक्वल टू पुट किया हमने 2, इस x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 is equal to 16. First of all 2 2 jar 4 plus 8 is equals to 16, 8 और 4 तो कितना होता है अपना 12, which is also not equal to 16, 12 भी 16 के इक्वल नहीं है। फिर हमने कहा कि भैया हम आगे बढ़ेंगे, देन नेक्स्ट पुट किया हमने x is equals to 3, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, है ना, सपोज कर रहे हैं कि ये वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। ट्रायल ही तो करके जा रहे हैं, कोशिश ही तो कर रहे हैं हम लोग बार बार, ये लगा के देख ले, ये लगा के देख, क्या परफेक्ट वैल्यू डायरेक्ट हमने लगाई, क्या नहीं लगाई। यानी ये सारे स्टेप्स जो हो रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन एक्स फिर रिप्लेस किसके साथ होगा बेटा, अब 3 के साथ, है ना, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 plus 8 is equals to 16, 2 3 are 6 plus 8 is equals to 16, 8 और 6 तो फिर 14 हुआ, which is not equal to 16, जो फिर 16 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट वो है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देन नेक्स्ट स्टेप लगाया x इज इक्वल्स टू 4, फिर x की जगह रखा हमने 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, उसमें 8 ऐड किया, 16 के इक्वल होता है क्या, 8 4 2 जा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, देन 16 इज इक्वल्स टू 16, 16 इक्वल्स टू 16। इट मींस हमें जो गिवन स्टेटमेंट दिया था 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16, इसका मतलब देन x इज इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन, है ना। थस x is equals to 4 is the
solution of 2x plus 8 is equals to 16 कि x is equals to 4 क्या है अपना फाइनल सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू अगर हम पुट क्या करेंगे 4 करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा, यानी LHS पार्ट जो है RHS पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, LHS पार्ट RHS पार्ट के क्या होगा इक्वल होगा। हमने क्या किया यहाँ ट्रायल किया है ना, 1 by 1 वैल्यूज को पुट करके देखते गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 11। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज तो क्लियर हुई कि जब कभी इक्वेशन दिखेगी इट मींस इक्वल का साइन मस्ट कंपलसरी है ना, यानी जब तक इक्वेशन का सिंबल नहीं है, यानी इक्वल का साइन बीच में नहीं है, इट मींस वो इक्वेशन का पार्ट भी नहीं है ना। 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यहां दिखा मुझे सिंबल इक्वल का, इट मींस दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। वैसे भी आपकी अगर बुक एक्सरसाइज को देखा जाए तो बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें आपको यही रेक्टिफाइड करने के लिए कह रहा है कि दिस इज एन इक्वेशन यस और नो, है ना। मान लियो उसमें कई जगह ग्रेटर देन का लेस देन का सिंबल भी दे रखा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप अपने आप करके देख लेना, हो जाएगा सिंपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अपने नेक्स्ट डे की क्लास जो भी होगी कल की, उसमें उसी को कंप्लीट करेंगे। अभी ट्रायल मेथड की जब चलते हैं, यहां लिखते हैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल्स टू 1, n एंड 2 आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, एक ऑपरेशन लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। 2 प्लस 1 3 विच इज नॉट इक्वल टू 11। 3 11 के इक्वल नहीं होता है ना, इट मींस n is equals to 1 is not a solution of this equation। सेकेंडली लिया मैंने n is equals to 2, सेम प्रोसीजर, 1 की प्लेस पर 2 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 2 2 जार 4 हो जाएगा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। 4 1 टुगेदर मेक 5 विच इज नॉट इक्वल टू 11। 5 भी 11 के इक्वल नहीं होता। देन नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल टू 3। फिर वही 1 की जगह 2 रखा था, 2 की जगह अब 3 कर देंगे, है ना। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। 2 3 जार 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। 6 प्लस 1 होता है 7 इज नॉट इक्वल टू 11। 7 भी 11 के इक्वल नहीं हो रहा है ना। देन फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट मूव करते रहे ऐसे ही, कब तक, जब तक दोनों पार्ट्स इट मींस LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल नहीं हो जाता है ना। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 is equal to 11। 4 2 jar 8 plus 1 is equals to 11। then 9 is not equal to 11। 9 11 के इक्वल नहीं होता, यानी ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब तक बढ़ते रहो आगे ना, जब तक अपना इक्वल पार्ट नहीं आ जाता n is equals to 5। then वही 2 multiply by 5 plus 1 is equal to 11। 5 2 जार 10 plus 1 is equals to 11। 10 और 1 कितना बना, 11 is equals to 11। thus क्या मिला, n is equals to 5 is the solution of given equation 2n plus 1 is equals to 11। n is equals to 5 is the solution of the given equation
2n plus 1 is equals to 11. आई थिंक थोड़ी सी बात और पिक्चर क्लियर हुई होगी, है ना। यानी हमें कब तक नहीं रुकना है, जब तक अपना LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल नहीं हो जाता है ना। यानी इक्वल के बाद वाला पार्ट RHS पार्ट, पहले वाला पार्ट LHS पार्ट, जब तक इक्वल नहीं होते तब तक हमें चलते रहना है। और नेक्स्ट एग्जांपल इज 4x minus 5 is equal to 11. Next example, 4x minus 5 is equals to 11. करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू किसकी पुट करनी है हमें, x की। x को क्या लेट किया हमने, स्टार्ट विद 1, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 minus 5 is equals to 11. 4 1 जा 4 minus 5 is equals to 11. 4 में से 5 लेस किया, रिमेनिंग रहा -1 which is not equal to 11. यानी LHS is not equals to RHS. आप चाहो तो साथ साथ लिख लेना इसके बजाय ना कि LHS is not equal to RHS. नेक्स्ट लिया हमने x is equal to 2. Then 4 multiply with 2 minus 5 is equal to 11. 4 2s are 8. Minus 5 is equals to 11. 8 minus 5, it gives 3, which is also not equals to 11. ये भी 11 के इक्वल नहीं था, है ना, नहीं था। इट मींस LHS not equals to RHS. थर्ड रखिए x is equals to हमने 3. Then 4 multiplied by 3 minus 5 is equals to 11. 4 3s are 12. Minus 5 is equals to 11. 12 minus 5, 7 is also not equals to 11. Thus, LHS is not equals to RHS. Fourth one, x is equals to 4. Then 4 multiplied by 4 minus 5 is equals to 11. 4 4s are 16. Minus 5 is equals to 11. And 16 minus 5, it gives 11 is equals to 11. It means LHS is equals to RHS, and thus x is equals to 4 is the solution of, thus x is equals to 4 is the solution of 4x minus 5 is equals to 11. I think बात क्लियर हुई होगी इन 3 एग्जांपल्स के साथ। यानी जब तक हमें रुकना नहीं है, जब तक हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं आता, यानी केवल वैल्यूज को क्या करनी है, पुट करते रहना है। यानी ये मेथड क्या था अपना, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब एक बार के लिए अपनी बुक में देखो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद द वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल। किन्हीं ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशंस है या नहीं है। अगर इक्वेशन होती है इट मींस इक्वल का साइन होगा। साथ साथ सेकंड कंडीशन क्या थी, वेरिएबल्स भी होना चाहिए, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 17 इज इक्वल्स टू x प्लस 7, इक्वल का साइन भी है, वेरिएबल भी है, दिस मींस दिस इज एन इक्वेशन। सेकंड में ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है, देखो, then so it is not a part of equation. Fourth one, 4 upon 2 is equal to 2,
तो सर डायरेक्ट फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, वेरिएबल्स तो है ही नहीं हमारे पास, इट मींस ये इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वन इज नॉट एन इक्वेशन। फिफ्थ इक्वल का सिंबल भी है, वेरिएबल्स भी है, इट मींस इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। फिफ्थ x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इक्वल का सिंबल भी है, वेरिएबल्स भी है, इट मींस बोथ आर अ पार्ट ऑफ इक्वेशन। सेवंथ नॉट ए पार्ट ऑफ इक्वेशन, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल मिला। एट्थ नंबर पार्ट इक्वेशन है। नाइन्थ नहीं है। टेंथ यस है, क्योंकि 11 2 22 प्लस p हो जाएगा, वेरिएबल भी है हमारे पास। 11th क्वेश्चन 20 इज इक्वल टू 5y, यस है पार्ट। 12th नंबर नॉट अ पार्ट। 30th not a part, 40th not a part, 15th yes this is a part of an equation। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन से नेक्स्ट डे की क्लास में स्टार्ट करेंगे विद न्यू एग्जांपल्स, न्यू सूटेबल पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।